हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेडिसिन से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि कुछ लोग हल्का सा बीमार होने पर किसी भी केमिस्ट की शॉप से, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर के बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के क्या होता है मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है उनको उन मेडिसिन से क्या होता है कई बार साइड इफेक्ट हो जाता है। तो जब मेडिसिन के शॉप पे आप मेडिसिन लेने जाते हो तो क्या होता है कि कुछ आपको उस पर मार्क्स दिखते हैं। क्या आपने गौर किया है कि उन जो सिंबल्स है, उन जो मार्क्स है, उसका क्या मतलब होता है? तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक यही है। मैं आपको कुछ ऐसे सिंबल्स के बारे में बताऊंगी कि उनका क्या मतलब है और वो किन पेशेंट्स को दी जाती है। कई दवाइयां ऐसी होती है जिस पर आपने देखा होगा एक रेड स्ट्रिप आपको देखने को मिलती है। उस रेड स्ट्रिप का क्या मतलब होता है? रेड स्ट्रिप का मतलब होता है कि ऐसी दवाइयां जो क्या होती हैं उनको केवल आपको डॉक्टर की सलाह से ही, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई और एंटी एलर्जिक्स ड्रग्स हो गई, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो गई। इन ड्रग्स के ऊपर क्या मिलेगी आपको? रेड स्ट्रिप मिलेगी। जैसे कि एंटीबायोटिक्स होती है तो अलग अलग डिजीज की क्या होती है, अलग अलग एंटीबायोटिक्स होती है और इस चीज को एक डॉक्टर भली भांति समझ सकता है कि किस डिजीज के लिए कौन सी एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। तो अपनी मर्जी से कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। केवल डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अनुसार ही आपको इनमें से एंटीबायोटिक्स है या फिर एंटी एलर्जिक है या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेनी चाहिए। कुछ दवाइयां के पर क्या होता है आरएक्स लिखा रहता है। आरएक्स का मतलब क्या होता है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है रिसीव और रिसीवर, मीन्स टू टेक। किस तरह से लेना है? अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको वो मेडिसिन लेनी चाहिए। आरएक्स का जो फुल फॉर्म होती है या आरएक्स का जो मीन होता है वो होता है अ पेपर विच ऑन रिटर्न बाय द डॉक्टर। एक ऐसा पेपर जिसके ऊपर एक डॉक्टर के द्वारा क्या होता है कुछ लिखा जाता है, उसको बोलते हैं आरएक्स। ठीक है। इसके अलावा कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिस पर XRX लिखा होता है। अब इसको आप अच्छी तरह से समझना। XRX क्या होता है? XRX क्या होता है? ऐसी ड्रग्स होती हैं जो मेंटली डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें दी जाती है और इन ड्रग्स को देने का जो हक होता है, जो अधिकार होता है, वो क्या है? केवल वो ही डॉक्टर दे सकता है जिसके पास इस ड्रग्स को देने का लाइसेंस हो। जैसे कि एनेस्थेटिक हो गया या फिर साइकेट्रिक्स होते हैं वो हो गया, वो ही क्या कर सकते हैं? ऐसी मेडिसिन को दे सकते हैं। आप ऐसी मेडिसिन को किसी भी केमिस्ट से या मेडिकल स्टोर से परचेज नहीं कर सकते। इवन अगर आपके पास डॉक्टर की पर्ची है या डॉक्टर की लिखी हुई स्लिप भी है तो भी आपको कोई भी केमिस्ट ये वाली मेडिसिन नहीं दे सकता। इन मेडिसिन को देने का अधिकार केवल और केवल डॉक्टर के पास ही है, जिसके पास क्या हो? लाइसेंस हो उस मेडिसिन का। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिन पर NRX लिखा रहता है। NRX का मतलब क्या होता है? RX का मतलब तो होता है कि जो डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया। N का मतलब होता है न्यू, मतलब ऐसी नई दवाएं जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हो, जिसमें क्या होता है नार्कोटिक्स ड्रग्स आती है, मतलब नशीली दवाइयां जो डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और किस कंडीशन में देते हैं उसको? या तो एंजाइटी के रूप में, जैसे किसी को एंजाइटी है या डिप्रेशन से ग्रसित है वो, या फिर एनाल्जेसिक के रूप में डॉक्टर्स क्या होता है इनको प्रेस्क्राइब करते हैं। और इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं उनको भी क्या होता है आप केमिस्ट से, उसी केमिस्ट से क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं, या वही केमिस्ट उनको सेल कर सकता है जिसके पास ऐसी ड्रग्स को सेल करने का लाइसेंस हो। ठीक है। इसके बाद जब भी आप कभी केमिस्ट की शॉप पे जाओ, मेडिकल स्टोर पे जाओ, तो मेडिसिन के ऊपर ये मार्क जरूर देखना और ध्यान करना कि कौन सी मेडिसिन को आपको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्राइब के नहीं लेना है।
तो होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।